अब तक आपने देखा हॉन्टेड आइलैंड पर फंसे पांचों दोस्तों में से रणवीर को उस चुड़ैल ने मार दिया है। बाकी बचे चार एक दूसरे से बिछड़ चुके थे और अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। अब आगे रिया और शिवम को भागते हुए काफी देर हो चुकी थी और वो अब थक चुके थे। रिया भागते भागते रुक गई और हाँफते हुए बोली, तुम तो बस भागे जा रहे हो। समुद्र का किनारा किस तरफ है, कुछ आइडिया भी है या नहीं? भागे नहीं तो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? क्या पता वो चुड़ैल वापस हमारे सामने आ जाए। तभी उन दोनों को सामने से एक आवाज आई। शिवम, रिया, सोनिया। सोनिया और मोहित उनके पास पहुंचे और वो भी काफी डरे हुए लग रहे थे। तुम लोग ठीक तो हो? और रणवीर कहाँ है? रणवीर अब नहीं रहा, एक चुड़ैल ने उसको मार दिया। चुड़ैल ने? यह सुनकर सोनिया और मोहित को एक झटका सा लगा। उनको रणवीर की हर एक बात याद आने लगी और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अगर हम लोग कमजोर पड़ेंगे तो हम भी मारे जाएंगे। तो बताओ अब आगे क्या करना है? तुम्हारा वो चौक से निशान बनाने वाला आइडिया का क्या हुआ? तुम पर ही भरोसा करके हम यहाँ फंसे हैं। तुम लोग झगड़ना बंद करो, ये सोचो कि हमें आगे क्या करना चाहिए। मुझे तो प्यास भी बहुत लग रही है। मुझे सोचने दो। मैंने आखिरी बार एक बड़े से बरगद के पेड़ पर निशान बनाया था। शायद वो पेड़ दिखने के बाद हम रास्ता ढूंढने में कामयाब हो। उसकी बात सुनकर सभी ने इधर उधर देखा तो कुछ ही दूरी पर उनको एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई दिया। ये चारों उस पेड़ की तरफ चले गए। उनसे कुछ ही दूरी पर वही चुड़ैल खड़ी उनको देख रही थी और भयानक तरह से मुस्कुरा रही थी। हमारे आइलैंड पर कोई घुसपैठ करे ये हमें पसंद नहीं है। इन चारों को भी बड़े आराम से खत्म करेंगे, खेल खेल कर। ये चारों उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो उस पर उन्हें कोई निशान नहीं दिखाई दिया। मुझे लगता है जो निशान मैंने बनाए थे वो मिट चुके हैं। यार, इस आइलैंड पर हजारों बरगद के पेड़ होंगे। हमें पेड़ न ढूंढकर अब सीधा समुद्र किनारा ढूंढना चाहिए। तभी रिया की नजर कुछ ही दूरी पर एक कुएं पर पड़ी। थैंक गॉड, कुआं तो दिखाई दिया। आई होप कि इसके अंदर पानी भी होगा। ऐसा कहते हुए रिया उस कुएं की तरफ बढ़ने लगी। कुएं के अंदर झांकने पर उसको अंदर पानी नजर आया तो वो खुश हो गई। यस, इसमें पानी है। उसने बाल्टी को कुएं के अंदर फेंक दी और वो छपाक से पानी के अंदर चली गई। फिर जैसे ही उसने बाल्टी वापस खींचनी चाही तो बाल्टी का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अरे बाप रे, ये खींच क्यों नहीं रही? रिया ने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उसे पानी में कुछ हलचल होती दिखाई दी। वो गौर से पानी को देखने लगी। तभी वही चुड़ैल कुएं के पानी से निकली और फिर किसी छिपकली की तरह दीवार पर चलती हुई ऊपर तक आई। उसने झट से रिया की गर्दन पकड़ ली। बचाओ रिया! उस चुड़ैल ने रिया को भी उसी कुएं के अंदर खींच लिया और दोनों पानी के अंदर चली गई। इन तीनों ने नीचे झांक कर देखा तो पानी में बुलबुले उठ रहे थे। शिवम कुएं में कूदने ही वाला था कि तभी रिया का आधा शरीर अपने आप पानी से ऊपर आया और फिर कुएं के बाहर इन तीनों के सामने आ गिरा। उसे देखकर इन तीनों का दिल बुरी तरह से दहल उठा। कुएं का पानी भी खून जैसा लाल हो चुका था। अब तो सिर्फ 3 बचे हैं। देखते हैं तुम लोग कितनी देर जिंदा रहते हो। उन्होंने देखा कि वही चुड़ैल अब कुएं के अंदर से ऊपर आ रही है और अब ये लोग वहां से भी भाग निकले। मुझे नहीं लगता कि हम बच पाएंगे। तभी इन तीनों को पानी की आवाज आने लगी। ये समुद्र की लहरों की आवाज है। चलो गाइस, आवाज उस तरफ से आई है। ये तीनों अब उस आवाज की तरफ रवाना हो गए और आगे जाकर आखिरकार इनको समुद्र किनारा मिल ही गया। यहाँ तक तो आ गए, अब इस खतरे से बाहर कैसे जाएंगे? उनकी किस्मत अच्छी थी कि उसी टाइम इनको एक बोट अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी और इनके चेहरे पर खुशी के आंसू छलक आए। हेल्प! प्लीज इधर आइए, प्लीज प्लीज हेल्प! वह बोट किनारे पर आई और उसके अंदर से एक आदमी और एक औरत उठकर आइलैंड पर आए। अरे, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ शिप से आए थे लेकिन बदकिस्मती से रास्ता भटक गए और शिप हमें बिना लिए चला गया। ओह, ये बात है। नटेलिया, जरा देखो ना कि हम सही आइलैंड पर उतरे हैं। हाँ, मैप के हिसाब से यही वो आइलैंड है जिसके बारे में इस किताब में लिखा है। अरे इस किताब में क्या लिखा है उसको छोड़िए, जल्दी से बोट में बैठिए और यहाँ से हमें ले चलिए।
हमारे 2 साथी मारे जा चुके हैं। हम नहीं मरना चाहते। हम इस बात को नहीं मानते। शायद तुम भी इस आइलैंड को हमारी तरह एक्सप्लोर करने आए हो और अब हमें ये काम करने से रोक रहे हो। तुम लोगों के पास दिमाग है कि नहीं? भला हम ऐसा क्यों करने लगे? ठीक है, तो आप लोगों के हिसाब से इस आइलैंड पर आपके 2 दोस्त मारे जा चुके हैं, तो आप यहाँ किस लिए आए थे ये बताइए। वो बहुत लंबी कहानी है। असल में हमें कोई कहानी नहीं सुननी। आप लोग हमारे साथ रह सकते हैं। जब हम जाएंगे तो आप भी चलना। दैट्स इट। यह सुनकर सोनिया मोहित और शिवम की तरफ देखने लगी और वो दोनों भी चुप ही रहे। चलो आगे चलते हैं। वो दोनों आगे बढ़ गए और ये तीनों भी उनके पीछे हो लिए। वैसे आप लोग इस आइलैंड के बारे में क्या जानते हैं जो इसको एक्सप्लोर करने आए हैं? वो दोनों बिना रुके आगे बढ़ रहे थे। नटेलिया ने चलते चलते ही उस आइलैंड की कहानी बतानी शुरू की। कहते हैं 18वीं शताब्दी में इस आइलैंड पर एक गांव बसा करता था। इस गांव के लोग मर्दों के मुकाबले औरतों को ज्यादा इज्जत दिया करते थे। इसीलिए पूरे गांव पर चंद्रावती नाम की एक लड़की शासन किया करती थी। वो बहुत ही समझदार और गुणवान थी। इसीलिए यहाँ के लोगों ने उसे यहाँ की रानी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था। एक दिन अंग्रेजों का एक जहाज यहाँ आ पहुंचा और उन्होंने आइलैंड पर हमला बोल दिया। उनकी फौज गांव के लोगों को मार रही थी। गांव के लोगों ने उनका सामना करना चाहा, लेकिन उनके पास बंदूक पिस्तौल नहीं थी। इसीलिए रानी समेत पूरे आइलैंड के सारे लोग मारे गए। अंग्रेज बहुत खुश थे और वो यहाँ पर अपना एक शहर बसाना चाहते थे। वो लोग वापस गए और अपने साथ एक और जहाज को लेकर यहाँ आए। कहते हैं वो जहाज यहाँ से वापस नहीं लौटे और रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। उसके बाद अंग्रेजों ने फिर से 2 जहाज और भेजे, लेकिन वो भी वापस नहीं लौटे। उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ आना ठीक नहीं समझा। मुझे समझ में आ रहा है, वो चुड़ैल जो हम पर बार बार हमला कर रही है, शायद वो उसी रानी चंद्रावती की आत्मा है और उस बच्चे की आत्मा आइलैंड के मारे गए लोगों में से किसी एक की होगी। वो लोग नहीं चाहते कि कोई यहाँ पर आए, इसलिए वो यहाँ आने वाले सभी लोगों को खत्म कर देते हैं। अरे वाह, तुम लोगों ने इसको भी अपनी कहानी से जोड़ दिया। हम कोई कहानी नहीं बना रहे हैं। बचाओ, हमें बचाओ। ये कैसी आवाजें हैं? तभी उनको आवाज के साथ किसी के कदमों की आहट और पायल की छन छन सुनाई देने लगी। हमें अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए। चलो यहाँ से, वरना। तभी अचानक उसके मुंह से निकले शब्द रुक गए। नटेलिया और जेसन से ठीक पीछे वही बच्चा और चंद्रावती खड़ी हुई थी। उन्होंने जैसे ही पलटकर उनको देखा, उन दोनों की आंखें खौफ से फटी रह गई। अरे वाह, हमारे आइलैंड पर नए घुसपैठी आए हैं। पहले इन्हीं को शिकार बनाते हैं। ऐसा कहते ही रानी ने जेसन पर और उस बच्चे ने नटेलिया पर हमला बोल दिया। रानी ने जेसन के सीने में हाथ घुसेड़ दिया और उसका दिल निकालकर इन तीनों के कदमों में फेंक दिया। और वो बच्चा नटेलिया के कंधे से मांस नोच नोच कर खाने लगा। भागो, जल्दी जल्दी भागो यहाँ से। ये तीनों अब किनारे की तरफ भागे। बिना रुके अब उन्होंने पीछे देखना ठीक नहीं समझा। चंद्रावती भी अब उनके पीछे भागी। ये तीनों बोट तक पहुंचे और बोट को आगे बढ़ा दी। उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो चंद्रावती किनारे पर खड़ी हुई उनको खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी और वो बच्चा नटेलिया का मांस खाने में लगा हुआ था। ये तीनों इस आइलैंड से जिंदा बच के वापस तो आ गए, लेकिन उस दिन के बाद से इनको समुद्री सफर के नाम तक से डर लगने लगा।